धर्म और मानवता की रक्षा करने के लिए अपने शीश का दान करने वाले अमर बलिदानी दादा कुशाल सिंह दहिया के 350वें बलिदान दिवस पर राई एजुकेशन सिटी में 14 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, नगर निगम में राजीव जैन, ओएसडी वीरेंद्र बड़धालसा सहित अनेक खापों के प्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हवन यज्ञ के बाद सभी जातियों के प्रतिनिधियों, प्रदेश की विभिन्न खापों के प्रधानों, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं व राजनैतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए प्रदेश भर में यात्रा करने वाली बस को भी रवाना किया। इस बस के माध्यम से कार्यक्रम कमेटी प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रम का निमंत्रण देगी, ताकि समाज की एकजुटता के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करें। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि अमर बलिदानी दादा कुशाल सिंह दहिया के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम समाज को धर्म, सत्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने की नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया ने धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने के लिए अपने शीश का दान किया था, ताकि उनके शीश को कोई मुगल छू न सके। मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़धालसा ने बलिदानी परंपरा को भारत की धरोहर बताते हुए कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया का 350वां बलिदान दिवस न केवल ऐतिहासिक अवसर होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का दीप भी बनेगा। एजुकेशन सिटी में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और जैसा आप सबको पता है कि आज 28 तारीख को एजुकेशन सिटी में सभी जो दादा कुशाल सिंह दहिया की जो 350वीं बलिदान दिवस है, उसको मनाने के लिए जो 14 नवंबर को एक भव्य प्रोग्राम होगा और ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम रहेगा और इसमें सभी हमारी खापें शामिल होंगी। सभी हरियाणा के और हरियाणा के आसपास के भी बहुत सारी खापें इसमें हम निमंत्रण देने का काम करेंगे। और दादा खुशहाली का जो बलिदान दिवस है, जो उसका इतिहास है, गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, उनके शीश का बलिदान जब दिल्ली में हुआ और उसके शीश को लेके जब सैनिक यहाँ से गुजरे हैं, उस समय एक योजना के साथ दादा कुशाल दहिया ने, ताकि गुरु तेग बहादुर जी के शीश को कोई हाथ ना लगा पाए, उसका अपमान ना कर पाए, उस शीश की रक्षा के लिए वो शीश गुरु तेग बहादुर जी का आनंदपुर साहिब सुरक्षित पहुंचे, इस योजना के साथ जिन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया। ऐसे दादा कुशाल दहिया जी की 350वीं जो बलिदान दिवस है, उसको हम 14 नवंबर को एक भव्य तरीके के साथ राज्य स्तरीय प्रोग्राम रहेगा और इसमें हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, सरकार के मंत्री रहेंगे, सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और बहुत सारी पार्टियों के अन्य पदाधिकारी भी, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रोग्राम है और सभी इसमें शामिल रहेंगे। अच्छा प्रोग्राम होगा, उसके लिए आज हवन यज्ञ करके इसकी शुरुआत की है, भूमि पूजन हुआ है। एक बाइक रैली का भी आयोजन युवाओं के द्वारा हुआ है और एक बस भी जो गांव-गांव जाकर निमंत्रण देने का काम करेगी। इस प्रकार से एक भव्य आयोजन हुआ है और आप सभी पत्रकार साथी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत करते हुए ये बहुत सारा विषय आज मैंने रखा है। ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम, क्योंकि आप सबने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से हरियाणा में बनी है, देश में बनी है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के स्तर पर भी इस प्रकार की जयंतियां मनाने का काम किया है और हरियाणा प्रदेश में भी ऐसी अनेक जयंतियां मनी है, लगभग 24 जयंतियां मनाने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए हैं जिनको सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिला है। समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से जब सम्मान मिलता है
तो उसका अलग महत्व होता है। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, दादा खुशहाली जी की याद में 350 दिवस पर ये आयोजन का जो समय में हमारे सोनीपत के डीसी सुशील सारवाण जी पूरी देखरेख इस प्रोग्राम की कर रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 14 नवंबर को सभी हरियाणा प्रदेश के लोगों के द्वारा इसका आयोजन हो। सरकार से किसी भी बात का राजनीतिकरण ना हो, इसका हमने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं। इस समाज का आपने प्रश्न कर दिया, विषय है। और जिस प्रकार से एनडीए की सरकार और लगातार जनता मन बना चुकी है, देश नेतृत्व में बिहार के अंदर फिर से जो संख्या बल आज हमारे पास मैंडेट के साथ सरकार बनने वाली है। आज बिहार की जनता, हमारे हरियाणा प्रदेश के भी नेता उसमें गए हैं। आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कार्यकर्ता वहां गए हैं, नायब सिंह सैनी वहां सभा करके आए हैं और अभी कल फिर जाने वाले हैं वहां है। और हमारे जो महिला नेता हैं वो भी वहां पर है। अलग अलग विधानसभा बांट के हमने लग गए हुए हैं और आने वाले समय में 1-2 दिन में और बहुत सारे जाएंगे। पानीपत, द सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, अब लेकर आ रहा है नई सोच और नया सफर। द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट। यहाँ मिलेगा कंप्लीट टेक्सटाइल एजुकेशन, डिजाइनिंग से लेकर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट तक, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर स्टार्टअप आइडियाज तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट गाइडेंस बाय नीलांबर सिंह और एस.के. मलिक, जो आपको इंस्पायर करेंगे आपका अपना टेक्सटाइल एम्पायर बनाने के लिए। यहाँ मिलती है मोटिवेशन क्लासेस, प्रोडक्ट एनालिटिक्स और रियल बिजनेस एक्सपोजर। डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी है। आज ही संपर्क करें द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट टीम से, मैनेज्ड बाय सविता मलिक, CEO।